तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज टू ऑर्गेनाइज। जब आपके पास बहुत सारे टास्क जमा हो रहे होंगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन आपको थोड़ी सी देखनी होगी। सबसे पहले तो आप टास्क को प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके भाई की सालगिरह आ रही है 4 दिन के बाद, तो वो प्रोजेक्ट हो गया आपका शुजाज बर्थडे। अब उसके क्या क्या आइटम होंगे, आपको पार्टी पॉपर परचेज करने हैं, आपको केक चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपके पास, जितने भी टास्क आपके पास आ रहे होंगे, आप उसको प्रोजेक्ट बेस्ड शुजा की बर्थडे के हिसाब से उसको आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है। नंबर 2, टाइम बेस्ड। अब फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूज़ देते रहते हैं या लेते रहते हैं, तो आपके टाइम बेस्ड बहुत सारे टास्क होंगे। तो आप गूगल कैलेंडर खोलिए और गूगल कैलेंडर को खोल के उसमें अपने टास्क सेव करना शुरू करें बाय टाइम। ये तो हो गया बाय टाइम, एक हो गया प्रोजेक्ट बेस्ड, और एक हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आप कैसे सेव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल घर से निकलते ही, या आप घर में थे तो आपकी वालिदा ने आपको कहा कि बेटा घर से निकलते हुए 1 किलो दूध ले आना, 1 किलो दही ले आना, बिस्किट्स ले आना, ये ले आना, वो ले आना और ये ले आना। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आपने ये सारी चीज़ें एक लिस्ट में ऐड कर ली और जब आप बाहर गए तो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके आ गए। आपने फॉर एग्जांपल सेल्स कॉल करनी है 10 लोगों को, ठीक है, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, टू कॉल ABC, टू कॉल BCD, टू कॉल DEF। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये जो 3 कैटेगरीज हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड, टाइम बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, आप इनको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। देयर इज नो एब्सोल्यूट सिस्टम जो आपको ये बता सके कि आपकी प्रोडक्टिविटी मैनेज करने के लिए हाउ यू हैव टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स, दीज कॉन्टेक्स्ट। आपको खुद मिक्स एंड मैच करना है। एवरनोट को आपने एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा आपने गूगल कैलेंडर यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक अपने लिए एक आइडियल सिस्टम आप क्रिएट करिए, डेवलप करिए और उसको इम्प्रूव करिए। मैं फ्रॉम ऑल ओवर टाइम टू टाइम मैं अपने सिस्टम को, प्रोडक्टिविटी के सिस्टम को इम्प्रूव करता रहता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ।